नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहते हैं सोच और मेहनत तकदीर ही नहीं सब कुछ बदल सकती है। और आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसके कर्ज के बोझ तले दबे कंधों ने 16 साल की उम्र में जब हल उठाया था तब सोच खुद के साथ साथ किसानों की तकदीर बदलने की थी। किसानों की दिशा और दशा बदलने के लिए 41 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज उस व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा ना था। ये व्यक्ति हैं अटेरना गांव निवासी कंवल सिंह चौहान, जिनकी सोच और मेहनत को भारत सरकार ने देश के नागरिकों को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा। दरअसल धान में हुए नुकसान के बाद जैविक खेती अपनाकर अटेरना और मनोली क्षेत्र को बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और मशरूम उत्पादन का हब बनाने वाले कंवल सिंह चौहान पूरे देश में उन 12 किसानों में सम्मानित हुए जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने कंवल सिंह चौहान अपनी इस कामयाबी को एक छोटा सा पड़ाव मानते हैं। उनका लक्ष्य प्रदेश के हर जिले में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करके किसानों की आय को दोगुना नहीं 5 से 6 गुना करना है, ताकि किसान का सिर कर्ज के पहाड़ के सामने झुक ना सके। कंवल सिंह चौहान नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल, पद्मश्री से उनको नवाजा गया और बेहतर से बेहतरीन खेती को करने के लिए उनका नाम जाना गया। कंवल सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, तमाम वो बातें जानेंगे कि किस तरह से विविधीकरण खेती का किया गया, अलग तरह की खेती को किस तरह से उन्होंने सोचा, समझा, जाना और उसके बाद शुरुआत की। सर, स्वागत है आपका। जी। कंवल सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो विविधीकरण खेती का आपने किया वो कहाँ से प्रेरणा आपको मिली, कैसे सोचा कि अलग तरह की खेती करके पैसा कमाया जाए? 15 वर्ष की आयु में मैंने खेती शुरू की। मेरे पिताजी नहीं रहे थे, इसलिए मजबूरी थी मुझे खेती करना। थोड़ा बहुत कर्ज भी परिवार पे था, तो मैंने सोचा कि इस कर्ज को कैसे उतारा जाए, जो खेती में आमदनी कैसे लीजिए, मैं शुरू से सोचता रहा। 1980 में मैंने धान की खेती शुरू करी। बासमती धान से बहुत अच्छी आमदनी हुई। 1985 के बाद बीमारी लगनी शुरू हो गई, फिर आमदनी कम हो गई। उसके बाद 1998 में मुझे पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है, तो मैंने बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। पहले आमदनी कम हुई, फिर उसके बाद में आमदनी बढ़ी और मुझे देखकर पूरे गांव ने खेती करनी शुरू कर दी। तो सुना आपने, कंवल सिंह चौहान बताते हैं कि पिता की मौत के बाद परिवार का पेट पालने के लिए 1978 में पहली बार खेती करने उतरे कंवल सिंह चौहान शुरुआत में धान का ही उत्पादन करते थे, लेकिन 1985 में धान की खेती में आई बीमारी की वजह से कंवल सिंह को काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने खेत में बायोगैस प्लांट लगाकर जैविक खेती करनी शुरू कर दी। 1997 में पहली बार बेबी कॉर्न की खेती की और उसे बेचने के लिए 5 स्टार होटलों के चक्कर काटे। कई जगहों पर बात ना बनते देख कंवल सिंह पहली बार आजादपुर सब्जी मंडी में एक मशरूम की दुकान पर बेबी कॉर्न बेचने के लिए पहुंचे। इससे पहले आजादपुर में बेबी कॉर्न विदेश से पहुंचता था। यही नहीं, कंवल सिंह चौहान ने अपनी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में बनानी शुरू कर दी। साल 2000 तक आते आते अटेरना गांव के अधिकतर किसानों ने कंवल सिंह की तरह ही बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाना शुरू कर दिया। उत्पादन बढ़ने और बाजार की कमी ने एक बार फिर से कंवल सिंह के सामने परेशानी खड़ी कर दी थी, लेकिन कंवल सिंह चौहान ने खुद के साथ साथ क्षेत्र के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का मन बनाया और सोसाइटी गठित करके HSIIDC में पहली यूनिट लगाई, जिससे मौजूदा समय में अटेरना, मनोली सहित दर्जनों गांवों के किसान कंवल सिंह चौहान के दिखाए रास्ते पर चलकर न सिर्फ खुद की आमदनी बढ़ा रहे हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। जब दिक्कत आई बाजार की, मार्केटिंग की, सबसे पहले हम 5 स्टार होटलों में बेचते थे, फिर INA खान मार्केट में बेचा। उसके बाद तब नहीं बेच पाए, उत्पादन ज्यादा बढ़ गया, तो लारेंस रोड पे एक इंडस्ट्री को बेचा कैनिंग करवाने के लिए। तब इंडस्ट्री ने मना कर दिया, आजादपुर सब्जी मंडी में बेचा। उसके बाद अपनी इंडस्ट्री लगाने की सोची और 2009 में हमने पहली इंडस्ट्री लगाई बेबी कॉर्न को प्रोसेस करने की। उस इंडस्ट्री में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर 4 चीजें प्रोसेस होने लगी और हमने अपने किसानों को मिनिमम गारंटी प्राइस इन 4 फसलों का देना शुरू कर दिया। फिर दिक्कत आई कि माल ज्यादा पैदा होने लगा और छोटी इंडस्ट्री की, तो 2012 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर दूसरी इंडस्ट्री लगाई और 2016 में तीसरी इंडस्ट्री लगाई और 2019 में चौथी इंडस्ट्री लगाई। इस तरह से हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते गए और सरकार का साथ भी इसमें रहा। तो कुछ सरकार की योजनाएं हैं जो किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, उनका मुझे पता चला कृषि विभाग के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से
या सरकार की योजनाओं का मैंने फायदा उठाया, उनकी योजनाओं का किसानों के लिए प्रयोग किया, किसानों की आमदनी बढ़ाई, साथ में यहाँ लगभग 500 महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है लोकल स्तर पर। यहाँ ये सब सरकारी योजनाओं की ही देन है। फिलहाल किसानी में बेहतर काम करने को लेकर और किसानों की मदद करने को लेकर सरकार ने 2019 में कंवल सिंह चौहान को पद्मश्री से सम्मानित किया था। सबसे पहले कंवल चौहान को 2005 में उपायुक्त सोनीपत द्वारा देवीलाल किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद राजीव गांधी अवार्ड, NG रंगा अवार्ड, कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदेश स्तरीय अवार्ड कंवल सिंह को मिल चुका है। गुजरात, हरियाणा के साथ साथ पंजाब और दिल्ली स्थित पूसा द्वारा कंवल सिंह चौहान को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल आजकल देश की शहरी आबादी में सेहतमंद और पौष्टिक खाने की खूब मांग है, इसलिए बेबीकॉर्न की खपत भी बढ़ रही है। इसके अलावा बेबीकॉर्न से कई खाने की चीजें बनाई जा सकती हैं, इसलिए भी इसकी खेती से काफी उम्मीदें रखी जा रही हैं। स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार होने की वजह से बेबीकॉर्न को सेहत के लिए फायदेमंद और सुरक्षित पाया गया है। इसका इस्तेमाल सलाद, सूप, सब्जी, अचार, कैंडी, पकोड़ा, कोफ्ता, टिक्की, बर्फी, लड्डू, हलवा, खीर वगैरह में किया जाता है। बेबीकॉर्न मक्के के अविकसित या अनफर्टिलाइज पौधे से मिलता है। इसे मक्के की फसल में रेशमी बाल यानी सिल्क के उगने से 2-3 दिनों के अंदर ही तोड़ लिया जाता है, इसलिए काफी मुलायम होता है। इसको तोड़ने में अगर देरी हो जाए तो वक्त के साथ इसकी गुणवत्ता भी कम होने लगती है। बेबीकॉर्न कोलेस्ट्रॉल रहित और बेहद कम कैलोरी वाला आहार है, इसलिए दिल के मरीजों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसमें भरपूर फास्फोरस पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भी खूब होता है। ये आसानी से पचने वाली चीज है, इसलिए इसकी डिमांड इस वक्त काफी बढ़ी हुई है। और अब कंवल सिंह चौहान जैसे किसान जब इसकी खेती कर रहे हैं तो ये पूरे देश में एक मिसाल बन रही है। साथ ही कई लोगों को बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करने की प्रेरणा भी दे रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। वहीं सरकार की स्कीम का फायदा जैसे कंवल सिंह चौहान को मिला, वैसे कई और किसान को मिल सकता है, क्योंकि किसानों को सरकार कई स्कीम उपलब्ध करा रही है, जिसके जरिए किसान अपनी खेती को आधुनिक स्तर पर बढ़ा सकता है और कंवल सिंह चौहान जैसा मुकाम भी हासिल कर सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।